हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग, आप लोगन से एक विनती बाटे कि आप हमरे साथे एक बार प्रेम से बोल दी, साचे दरबार की जय। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। मैया भवानी की जय। माता पार्वती की जय। तो एक बार प्रेम से और बोल दी, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग, आज हम आप लोगन के सामने बहुत ही सुंदर कथा लेकर आयल बानी, जो आप लोगन के आज जीवितिया के समय सुने के चाही। यानी कि जे जीवितिया व्रत करेला वो सभी लोगन के आज ये जीवितिया कथा के जरूर सुने के चाही। काहे कि कोई भी जब व्रत होला तो में कथा जरूर होला। तो यही तरह अगर आप आज जीवितिया व्रत कैले बानी तो एक कथा के प्रेम से आनंद लेत हुए पूरा अंत तक जरूर सुनम और ध्यान लगाइन कि हम एक कथा में का बतौले बानी या का रहस्य बाटे। तो आप लोगन से एक ही विनती बाटे कि जो भी आप लोग के समझ में आवे कथा के समक्ष, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कथा में का बतावल गइल बा। तो एक बार प्रेम से बोल दी हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव लिखकर आप लोग भेजम जरूर, जब आप लोग एक कथा के सुनत होखम। साथ में जीवित जो पुत्रिका व्रत होला ये बहुत ही महान व्रत होला, जो बेटन के लिए व्रत कइल जाला। और जो महतारी अपने बेटन के लिए भूखेली, बाल बच्चन के लिए भूखेली, वो लोग के कथा के जरूर सुने के चाही। तो आज हम आप लोगन से एक विनती करतनी कि जीतू देव के नाम लेते हुए, यानी कि जीतवंधन बाबा के नाम लेते हुए एक कथा के अब हम प्रारंभ करतनी, यानी कि शुरू करतनी। और ध्यान से आप लोग मन लगा के जरूर सुनो। जो हमसे एक कथा में भूल चूक हो जाए तो ओकरे लिए क्षमा जरूर कर दें। दो बहिन रहल लोग, दोनों बहिन साथे साथे छोट से बढ़न भइल लोग, लेकिन दोनों बहिन एक सगे नहीं रहल लोग, सौतेली बहिन रहल लोग एक दूसरे के। काहे कि जो उनका बाप रहने वो बहुत ही गरीब रहने, लेकिन अपने दोनों बेटिन के नाम मतलब दो गो शादी कैले रहने। और दोनों बेटी के शादी जब कैने तो दोनों के नाम भी रहल, एगो के नाम रहल दुखिया, एगो के नाम रहल सुखिया। लेकिन ये नाम के तरह ही वो लोग के जीवन भी रहल। और जो उनका दोनों माई रहल लोग, उ लोग ते जन्म देते ही एक जने के माई दुखिया के मर गईली, और सुखिया जौन रहली उनकर माई कुछ दिन जीवित रहली और फिर मर गईली। लेकिन उनका जो बाप रहने जियत रहने और अपने दोनों बेटिन के बियाह बहुत अच्छा से कईने। लेकिन दुखिया के बियाह थोड़ा दुखी मन से कईने कि काहे कि ओकर माई जन्मते मर गई रहली। और जो सुखिया रहली उनकर बियाह थोड़ा बढ़िया से कईने, काहे कि उनकर माई जियत रहली। तो जियरा के कारण से जनते बानी कि आप सब जो दूसरा बियाह करके आवेली लोग, उ लोग आंख के पुतली होला लोग। और जो पहला मेहरारू रहेली उनके बहुत कम ऐसा पति रहने जे समझे ने ना, तो आधा पति तो ये जाने ने कि ये लोग के कोनो बतिये नहीं के, लेकिन समझे वाला समझबे करे ने। लेकिन वो बेचारा जो गरीब जो रहने बुढ़ऊ, वो अपने पत्नी के मतलब कि दोनों पत्नी के बहुत आदर भाव से प्रेम करत रहने। लेकिन भगवान के लिखल रहल कि एक जने मर गईली और दूसर का जो पत्नी ऐली वो जिंदा रह गईली और कुछ समय ले उनकर साथे जीवन व्यतीत कैली। जब दुखिया और सुखिया के शादी हो गई तो दोनों जने अपना अपना घरे चल गए लोग। लेकिन दुखिया के घर रहल झोपड़ी और सुखिया के घर रहल थोड़ा ईटा पत्थर के, मतलब यहाँ पक्की दीवार रहल, दुतल्ला मकान रहल। ओकरे घर में नौकर चाकर रहने और थोड़ा अगल बगल से का मतलब गांव वगैरह से सबसे बहुत बढ़िया रहली। और जो दुखिया रहली वही गौवा में वो झोपड़ी में रहत रहली। उनका जो पति रहने वो बहुत ही मतलब एकदम निर्धन रहने, गरीब रहने।
लेकिन उनकर सास कहली कि चलो ए बहू, जहिया तू आइल बारू तहिया से सब कुछ निमने होता, लेकिन हमन के भोजन भी एक समय के जुटावे के लिए गांव गड़ा वालन के लिए अलग जो अगल बगल से मतलब खाना उना मिलेला, ओकरे लिए काम करे के पड़ेला। तो हमन के कैसे अपन पेट पाल लेत रहनी है, अब तू कैसे अपन पलबू। तो हम दोनों जने सास पतोही साथे चलल जाई और गांव गड़ा के घर में काम कल जाई, घर झाड़ू पोछा लगावल जाई, केहू घर में लिपाव हई माटी के जो दीवार होला के लिपल जाई, घर जो माटी के होला के लिपल जाई, तब हमन के कुछ खाना मिली तो एक समय में आके खाइल जाई। और जो सुखिया रहली वो अपने सास के साथ तो एकदम सुखी रहली और बहुत अमीर रहली, और उनके घर में नौकर चाकर भी रहने, तो उनके कोनो परेशानी नहीं रहल। लेकिन उनका सास बहुत मानत रहली उन्हों के। दोनों जने के दुखिया और सुखिया के दोनों मतलब दू गो बेटा भइल लोग। 5 साल जब शादी के हो गई, इनका 6 साल हो गए सुखिया के। इन्हों के 2 गो बेटा रहने, उन्हों के 2 गो बेटा रहने, दोनों बेटा रहने। तो जब दोनों बेटा हो गए लोग तो सोचल लोग कि चला जीवितिया पुत्री यानी कि जीवतिया व्रत के हमन हई कथा सुनल जाई और जीवतिया व्रत कइल जाई। तो का सुना समझल लोग कि जो दुखनी रहली वो सोचली कि चला हम जीवतिया व्रत करम, और जो सुखनी रहली वो सोचली हम जीवतिया व्रत करम। तो ओ साल का कैली जो उनका दुखनी रहली ओ दिन अपने बहन के घरे गईली या कहली कि ये बहन हमके कुछ अनाज मिल जाई। तो सुखिया कहतली मिलते जाई, लेकिन तो के ओकरा बदले हमरे घरे काम करे के पड़ी। तो दुखिया कहली का करे के बा बहिन, हमके तू बता द, हम काम कर देम और जौन ओकरे बदला हमके देबू उ हमके मंजूर रही। हम कल जाके जीवतिया व्रत के पारण में और जीवतिया व्रत कैले से पहले ओके थोड़ा सा खाई। तो उनका बहन कहली ठीक बा, हई चावल बाटे बोरिया के, हई 20 बोरिया चावल जो बाटे एके तू फटक दिया, जौन एकर जो खुद्दी बची उ तू लेके चल जइह। कहली ठीक बा। और साथे साग बा जौन हमके जीवतिया में खाए के बा, यानी कि जो नहाए खाए में खाइल जाला वो समय खाए के बाटे। तो साग के तू अपन एकदम बढ़िया से छाट दिया और जौन बची कुची खराब वो तू लेके चल जइह। दुखनी कहली ठीक बा, उ सब मंजूर कैली। या दुखनी का कैली पहला बोरा से शुरुआत कैली और 20वां बोरा तक खूब फटकली चावल। जितना चावल फटकली तो जो निमन रहल अपने बहन के दे देली सुखनी के, और जौन में से खुदी बचल वो अपना के रख लेली। फिर ओकरे बाद से जब चावल फटक लेली तो सुबह से शाम तो हो ही गई रहल उनके अइले। तो शाम के सोचली का करी, अब ते नहाए खाए के आज रहल है, अब मिली तो ये खुदी के चावल बना दे आ सगवा है के बीन दे तनी। तो सगवा निमन का हई सुखनी के दे दे, हई जो डंठलिया बाटे के हम लेके चलो। बेचारी वही तरह सोच के कह देली, निमन का सगवा अपने बहन के दे देली या खराब का जौन वो में से छटुआ टुआ रहल एक आध गो जो डंठिया रहल उ लेके चली गईली। कहली बहन खुद्दी बा डंडी बा हम लेके जातनी, और हई जौन बाटे तू अपना के धोला। तो उनका बहन पूछली नहीं, कहली ठीक बा ले जो। लेके गईली दुखनी, बनौली खैली। अब बिहान भइले ई जीवतिया व्रत कैली। जीवतिया व्रत कैली तो ओकरे बाद से का भइल कि वही दिने हई जीवतिया माई उनके दरवाजा पर एक बूढ़ी माई के भेष में प्रकट हो गईली। आके कहत का बाड़ी, ए बहिनी हमके खाए के दे द, ए बेटी हमके कुछ खाए के दे द, हम बहुत भूखल बानी, बहुत प्यास लागल बा, हम 4 दिन से कुछ खैले पियले नहीं बानी। तो कहत का बाड़ी कि अच्छा ठीक बा माई बैठी यार हम आपके खाना देतनी, लेकिन हमन के बहुत गरीब बानी के जौन हमरे घर में बाटे उहे दे पाई। कहत का बाड़ी बूढ़ी माई जौन बाटे उहे तू दीहत। कहली कि देखी हमरा घरे खुद्दी के चावल बनल बा, यानी कि खुद्दी के भात बनल बा, और हई डंठल के साग बनल रहल है, इ रतिये के बचल बा, लइकन के लिए धैले रनिया खाए के, लेकिन रउआ खा ली, ओ लोग के दूसरा का हम बना दे, यानी कि दोबारा हम बना दे। तो उनका बूढ़ी माई कहली ठीक भाई बेटी हमके तू दे दा खाए के, तू लइके तो बाद में आई है, उनके तू बाद में दे दी। ऐसे ही बेचारी विनती कह के आ थोड़ा अपना दया भाव से कहे लगली। तो उनका जो दुखी रहली बहुत बेचारी ऐसा मतलब दिल से इतना कमजोर रहली, इतना वो निर्दयी नहीं रहली, मतलब एकदम दयावान रहली कि तुरंते खाए के लाके दे देली।
उ बेचारी खा ले अली। खैले के बाद से कहतली कि ए बेटी हम अब घरे कैसे जाए, शाम हो गईल बा। हाय जन तू अपने लइकवन के धैले रहलू आ खाए के, ई कैसे अब तुहार लइके खइया, हम तो खा लेनी पूरा। कहत का बारी हमार लइके आई हम कुछ बना के दे देम। बेचारी भरोसा करके कहली बिसा कि माई के मतलब कुछ समझ में नहीं आवे, ये बूढ़ी माई खा के आराम से अपने घरे चली जा। काहे कि उनके दरवाजा पे केहू आ जा, तू अपने दान में से दान दे दे, यानी कि मंगले में से ऊ दे दे। वही नहीं सोचे कि हम तब खुदे भिखारी बन तो हम काहे दी ना। वो कहे अरे हमार जैसे पेट भरत वैसे उन्हों पेट भरी जा। तो यही तरह से बेचारी दे दे हली। तो बूढ़ी माई कहतली ए बेटी अब तो शाम हो गल बा, घरे कैसे जाई। तो कहली कि बूढ़ी माई ने जाई आप घरे, आप हमें रही, और आप जब यहाँ रहम तो हमके बहुत अच्छा लागी, और हमार सास भी अब्बे आवती हुई हैं। ऐसे ही कह के बूढ़ी माई के बैठा देली। और जब रात भइल तो कल ये बूढ़ी माई आज हमें सो जाई, कल सवेरे आप चली जाए। तो ऊ कहली ठीक बा बूढ़ी माई कि हमके ठीक बा, हम सवेरे। जैसे कुछ रात बीतल, यानी कि बूढ़ी माई जब सुत गई रहली, कुछ रात बीतल तो का भइल कि उनके दीर्घ संख्या यानी कि पैखाना लग गई। जब पैखाना लग गई तो कहत का बाड़ी के बेटी हमार पेट गुड़गुड़ाता, हमके पैखाना लागल बा, हमके दीर्घ शंका लागल बा, ए बेटी हम कहाँ करी। तो कहतलिए बूढ़ी माई हमरे घर में ते मतलब जो पैखाना नहीं होला, हमन के घरे है गरीब के घर में कहाँ कुछ अथी बाटे, कैसन बाटी बाटे कि माई जाके आप है जौन किनरवा है अगनवा बाटे जेमे बैठे नी के है बर्तन तो धोए नी के, वही में जाके बैठ जाई। तो कहत का बाड़ी बूढ़ी माई ठीक बा। और जब बैठे गईली तो कहत का बाड़ी बूढ़ी माई कि हम भड़भड़ करी कि छरछर करी। तो कहत का बाड़ी कि नहीं भड़भड़ करी। तो बस उ भड़भड़ क देली। आ कैले के बाद से कहतली कि हई हमार जो हमार हथवा बाटे ई हम साफ कहाँ करी। कहतली के माई हमरे घरे तो कपड़ों नहीं बा दूसर की हम दी, ऐसन बात बाटे हमरे ई मथवे पे यानी बलवे पे पोछ दी। तो उ का कैली पोछ ओछ के साफ क लेली। साफ क के कहतली कि हम जा तनी सुते। गईली सुते बूढ़े माई। और जैसे सुतली या थोड़ा सा सुबह भइल कि गायब हो गईली। तो ओकरे बाद से जब उ चल गईली गायब भइली, लेकिन उनके जो ई दुखनी रहली उनके दिखाई तो नहीं देली। तो कहली कि ला त बूढ़ी माई चली गईली सबेरवा होत। लेकिन ओई दिन में का कैली कि ई ते जुतिया रहल। तो ई जब जुतिया के थी रहल तो गईली ओ दिने नहाए। कहली कि आज नहा ली, नहा के आज जैसे घर चलम। तो कथा तो सुने के बाटे, सब कुछ करे के बाटे। तो गईली घरे अरे गंगा घाट नहाए गईली। तो उनके बाल में से जब सोना यानी कि पानी जौन गंगा जी में नहात रही सोना हो गई रहल। तो जब सोना हो गई रहल तो कहत का बा लोग उनका गाँव के कि ए दुखनी काहे तुहार बड़वा में से सोना गिरता है, सोना देखा सब पनिये में सोना बाटे। कहत उनके मन पड़ल कि आई दादा हमरे घरवा में अंगना में ते बूढ़ी माई शौच कैले रहली, हम जाई के साफ करके आईम तब फिर से नहा ले। गईली जैसे शौच करे तो देखा तली सोनवे सोना बाटे, हीरा मोती बन गईल बाटे, कहीं कुछ नहीं बाटे गंदगी। फिर ओकरे बाद से सोचली चला ठीक बाटे। ओकरे बाद कहली अपने बेटा के जा तू मौसी घरे और तराजू मांग के ले आई गया है तौले के बाटे, और बेचाई तो कुछ है सामान खरीद के आई और घर दुआर बन जाई। तुमका बेटा कहने ठीक बा हम जा तनी मौसी से मांग के ले आओ तनी। जब वो सुखनी से मांगे गई ने उनका बेटा के मौसी हमके तराजू दे दत। कहत का बाड़ी उनका मौसी तराजू का होई, तोरा घर में कोनो चीज अनाज तो है नहीं के तो का तौलाई। तो कहत का बार ने कि नाई हमारा माई मंगली है सोना तौले के बाटे। तो कहत का बारी अच्छा लागत है घर में सोना कहाँ से आ गल बा। अच्छा फिर मन में सोचत हुए कहतली कि लावत तरुजिया तो दे देतनी, लेकिन यही के नीचवा चुंबको चिपका देतनी, यानी कि गोद का करी चुंबके के जैसे वो समय चुंबक नहीं रहल तो गोद का कैली चिपका देली। वो गोद जवन भाते से ले बना के ओता से चिपका देली। और कहली ये बेटा ले जा। जैसे ही अपने घरे तौल
यानी कि दुखनी तौली तो देखत का बाड़ी कि अरे इ त तौला के अब इनके दिया गईल। फिर कहली जा पहुँचाई, या जैसे पहुँचावे गई ने ओकरे बाद से सुखनी देखत तली कि लावन के नीचे देखी का बाटे। देखत तली कि ओकरे नीचे इते हई सब सोना बाटे, 2-3 गो सोना में चिपकल रहल ओकर दाना। ढेर नहीं पौली, तन के दाना पा गई। कहत का बाड़ी अरे एकरे घरे कहाँ से हमरे मतलब दुखनी बहन के घरे कहाँ से सोना आ गइल इतना। गईली तुरंते पूछे के दुखनी तुम्हारे घर में इतना कहाँ से हई सोना आ गईल, कहाँ से तू घर बनवावे के इतना सोचे लगलू, कैसे का करे लगलू। तो सब हाल बता देली कि जिउतिया के दिन माई आयल रहली ऐसे ऐसे भइल हमरा साथे। तो यो सुखनी सोचली लाव हमहू अगले साल जिउतिया के समय यही तरह करम। का कैली जिउतिया के दिने कि भूखली सुखनी अगले साल तो का कैली उनके मन में तो लालच आई गई रहल। तो वो दिन का कैली हई चावल फटक के अपने हाथे खुदी निकल ली, खुदी के भात बनौली और सगवा निमन का फेंक के डंठलिया के ओकर बना देली साग बना के धो देली। वो दिन में आईली जिउतिया माई उनके बूढ़ी माई के भेष में कहतली कि ए बेटी हमके कुछ खाए के दे दत। कहत का बाड़ी हाँ आई देतनी। तो कहली कि देखी हई हमरे खुद्दी के चावल बनल बा और हई साग के डंठल के साग बनल बाटे। तो कहत का बाड़ी बूढ़ी माई ठीक बा दे दा खाए के। खा लेली। शाम हो गईल तो कहत का बाड़ी सुखनी कि कहाँ जाई में बूढ़ी माई ने जाई आज घरे, इहमे रही इहमे सुत जाई बिहने चल जाई। कहत का बाड़ी बूढ़ी माई ठीक बा, काहे कि बूढ़ी माई यानी कि जीतू माई तो सब जानत रहली लीला इनको। तो कहली ठीक बा, सुती गईली। जैसे थोड़ा सा आधी रात भइल तो उनके शौच लाग गईल, यानी कि दीर्घ शंका पैखाना लग गईल। तो कहतली कि ए बेटी हम हई मतलब शौच लागल बा पैखाना लग गईल बा कैसे कहाँ करी। तो कहतली कि ए माई हमरे घर में तो कहीं कुछ बटले नहीं बा करे के, ना घरों बड़हन बा ना कुछ कि लाई आप ए पलंगवे के नीचे हमरे कली। इ का कैली पलंगवे के नीचे उनके जहाँ मुंडी ध के सुतर रहली वही के किनारवा क लेली। कहतली के बेटी कहाँ पोछी, धोए के कोनो व्यवस्था बात। कहतली नहीं माई कोनो बा नाय, ऐसन बात बाटे कि हमरे मंगिए पे यानी कि बरवे पे पोछ ली धो ली सब। कहतली ठीक बा। उ का कैली जीतू माई की पोछ लेली, हाथ पोछ के साफ क लेली और जाके फिर अपने बिस्तर पे सुत गईली। भोर भइल तो जीतू माई चली गईली अपने घरे और सुखनी जो रहली कहली चला आज जिउतिया है चला नहाए चलल जा। जब गईली नहाए तो जब जा तली वहाँ तो देखा तली अरे हमरे बाल में से गंदा निकलता। तब उनके मन पड़ कि घरवा जाए देखी कहीं कैले रहली तो सोना नाइन भइल बा। जब जा तली तो देखा तली मार घर बसाता चारों ओर, ये सब इतना बदबू मारता कि कहले हद के नाय। सब उनका नौकर चाकर कहतने कि कहाँ से इतना बदबू आवता, कहाँ से गंध आवता। केहू के पते नहीं रहल कि वो पलंग के नीचे वो मतलब बगलिए में वो बूढ़ी माई बैठल रहली पैखाना करे। सब केहू सोचत रहल लोग। जब सुखनी अली देखली तो कहतली अरे इ तो बुढ़िया पैखाना क के गईली बा। लगली बुढ़िया के अंठ संठ बोले, यानी कि उल्टा सीधा बोले, कुछ उठ पटांग बोले लगली। बोल के कहली कि हमके दुखनी का बता देलसिया। फिर गईली दुखनी के घरे पूछे कि तू कैसे कैलू कि तोरा घर सोना उ दे देली, हमरे घरे कैसे कैली पैखाना कि ई सिर्फ पैखाने में दिखाई देता, यानी कि सिर्फ गंदकीये बाटे। कहत का बाड़ी कि हई खुदी के चावल बनौलू है। कहतली हाँ। तो कहतली कि हई साग के डंठल बनौलू है। कहतली हाँ। तो कहतली माई पूछले हुई है न कि भर भर करी के झर झर। तो कहतली हाँ पूछली तो है। तो कहतली का कहलू। तो कहतली झर झर। तो दुखनी कहतली यही में न मार खा गईलू, हम तो कहले रानी भर भर। तो कहत का बाड़ी सुखनी अरे बाप रे हमसे इतना बड़हन गलती हो गए। काहे कि उनके मन में लालच आ गई रहल। भगवान उनका मन बुद्धि में बदलावे ला देले रहने, मतिये उनका फेर देले रहने कि उनके गरीबी की अवस्था में आवे के रहल। उ जहाँ लालच कैली तहाँ उनका जहाँ राजपाट इतना बढ़िया से रह तहाँ गरीब हो गईली। एक टाइम में खाए के बिना तरसे लगली। तो कहली कि देखो हम कवन करतब कैनी कैसन हो गईनी, हमार बहन कवन करतब कैली कैसन हो गईली। फिर जीत बंधन बाबा से जितिया महाराज से हाथ जोड़ के विनती कैली कि हम लालच नहीं करब,
कि हम जैसे रहनी वो सही कह दी। फिर 2-4 साल 5 साल भूखली, फिर वही तरह हो गईली। और जितिया महाराज के कथा और दोनों व्रत दोनों बहन करे लगल लोग। तो हे जित बंधन बाबा, हे जित देव, हे जित मैया, कि आप जैसे कहे वाला पे, सुने वाला पे और वो दोनों दुखिया और सुखिया पे आप दया कैले रहनी। वही तरह जे सुनता, जे कहता और जे ए कथा के भेजता, आप सब पर दया करम, आप सब पे दया बरसाई और वैसे ही सुख शांति अपार देम। और सबकर बाल बच्चन के आराम से रखम, कोनो संकट नहीं आवे देम। अगर आप लोग के कथा पसंद आयल होके तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेम। धन्यवाद।